पूरब के एक छोटे मगर रौनक गांव रतनपुर में एक ईश्वर नाम की लड़की रहती थी। ईश्वर अपने गांव की सबसे नसीब वाली लड़की मानी जाती थी। खूबसूरत, थोड़ी मगरूर और बहुत ही ज्यादा जिद्दी। उसके बाप ठाकुर बलविंदर सिंह गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था। ईश्वर का मिजाज ऐसा था कि वो हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स निकाल देती। किसी का रंग साफ नहीं होता तो किसी का रुतबा कम होता। ये देखकर गांव वाले कहते कि ईश्वर को तो कोई फरिश्ता ही पसंद आएगा। लेकिन नसीब का अपना ही खेल होता है। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहां एक मदारी आया जिसके पास एक अजीबोगरीब बंदर था। वो बंदर आम बंदरों जैसा नहीं था। वो इंसानों की तरह चलता, कपड़े पहनता, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ईश्वर ने मजाक मजाक में कहा, अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं आया तो मैं इस बंदर से शादी कर लूंगी। कम से कम ये मेरी बात तो मानेगा। लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन उसी रात गांव के मंदिर के पुजारी को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि गांव पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसका हल ईश्वर की उस अजीबोगरीब बात में छुपा है जो उसने उस मेले में कही थी। फिर इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद गांव में कहत पड़ गया। कुएं सूख गए और फसलें तबाह होने लगी। गांव के पुराने लोगों का मानना था कि जब तक कोई आसमानी या अनोखी शादी नहीं होगी, देवी माँ खुश नहीं होगी। पंचायत बैठी और वहां ईश्वर की वही बात दोहराई गई। ठाकुर बलविंदर सिंह पहले तो लड़े, मगर जब गांव की सलामती की बात आई तो मजबूरन उन्हें झुकना पड़ा। ईश्वर की जिद अब उसकी सजा बन चुकी थी। उससे बताया गया कि गांव को बचाने के लिए उसे राज बंदर से शादी करनी होगी। ईश्वर ने रोने और चिल्लाने की बजाय अपने गुरूर को थामा और कहा, ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही है तो मैं दिखाऊंगी कि मैं इस रिश्ते को भी कैसे निभाती हूँ। शादी का दिन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। रेशमी मंडप सजाया गया, शहनाइयां बजी, लेकिन दुल्हा कोई शहजादा नहीं बल्कि एक बंदर था। उससे लाल रंग की शेरवानी और सुनहरी पगड़ी पहनाई गई। लोग छुप छुप कर हंस रहे थे और कुछ अफसोस भी कर रहे थे। ईश्वर ने भारी लाल जोड़ा पहना, हाथों में मेहंदी लगाई और अग्नि के साथ फेरे लिए। जब पंडित ने कन्यादान करवाया तो ठाकुर बलविंदर सिंह की आंखों में आंसू थे, मगर ईश्वर पत्थर की मूर्त बनी बैठी थी। शादी के बाद ईश्वर को गांव से बाहर एक अलग महल नुमा घर में भेज दिया गया, जहां उसे अपने इस अनोखे पति के साथ रहना था। शादी की पहली रात ईश्वर डर के मारे कमरे के एक कोने में बैठ गई। उससे लगा कि वो बंदर उस पर हमला करेगा या चीखेगा, मगर उसने देखा कि वो बंदर चुपचाप कमरे के दूसरे कोने में फर्श पर लेट गया था। अगली सुबह जब ईश्वर उठी तो उसने देखा कि उसकी मेज पर ताज़ा जंगल के फल और फूल रखे हैं, पर बंदर वहां नहीं था। कुछ देर बाद वो आया और इशारों में उसने खाना खाने को कहा। ईश्वर को ये देखकर हैरत हुई कि एक जानवर इतना तमीज़दार कैसे हो सकता है। वक्त गुजरता गया। बंदर रोजाना ईश्वर के लिए कभी कीमती पत्थर लाता तो कभी रंग बिरंगे परिंदों के पर। वो बोल नहीं सकता था, मगर उसकी परवाह और हिफाजत किसी भी इंसान से बेहतर थी। ईश्वर को एहसास होने लगा कि इंसानों में जो लालच और गरूर होता है वो इस बेजुबान जानवर में बिल्कुल भी नहीं था। एक बारिश की रात जब बिजली कड़क रही थी, ईश्वर ने देखा कि बंदर महल की छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईश्वर उसके पास गई और पहली बार उसने बंदर का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम आम जानवर नहीं हो सकते। फिर अचानक एक रोशनी चमकी और बंदर का जिस्म फैलने लगा। बाल खत्म होने लगे और चंद ही लम्हों में वहां एक हसीन नौजवान खड़ा था। ईश्वर ये देखकर दंग रह गई और फिर उस हसीन नौजवान ने बताया, मैं पिछले जन्म में इस इलाके का राजा था। मुझे अपनी ताकत और हुस्न पर इतना गरूर था कि मैंने एक ऋषि का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं तब तक बंदर रहूंगा जब तक कोई ऐसी लड़की मुझसे शादी न कर ले जो मेरी सूरत नहीं बल्कि मेरी सीरत को अपनाए। ईश्वर का गुरूर अब टूट चुका था और उसकी वफा ने शहजादे को आजाद करवा दिया था।
फिर जब दोनों गांव वापस गए तो ठाकुर बलविंदर सिंह और गांव वाले उन दोनों को देखकर हैरान रह गए। जो लोग कल तक उन पर हंस रहे थे, आज वही लोग उनके सामने सर झुका रहे थे। ईश्वर ने सीखा कि असली खूबसूरती दिल में होती है और शहजादे ने सीखा कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। रतनपुर में फिर से खुशहाली वापस आ गई और ये अनोखी शादी सदियों तक याद रखी गई। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।